मुझे 100 रसगुल्ले खाने हैं, 100 रसगुल्ले। अनिकेत, ये क्या तरीका है अपनी माँ से बात करने का? तुम माँ से इस तरह बात नहीं कर सकते। मुझे 100 रसगुल्ले चाहिए, कहीं से भी ला कर दो, पर मुझे 100 रसगुल्ले चाहिए। उसे 100 रसगुल्ले देने पड़ते हैं और अनिकेत वो 100 रसगुल्ले खा जाता है। यह कहानी है सोनपुरा नाम के एक गांव की, जहां श्याम अपनी पत्नी माही और अपने बेटे अनिकेत के साथ रहता था। अनिकेत 7 में पढ़ाई करता था। माही, हमने अनिकेत का एडमिशन तो नए स्कूल में करा दिया, लेकिन अब उसके लिए टीचर कहाँ से ढूंढेंगे? मैं भी यही सोच रही थी श्याम। पता है, आज मैं मार्केट से जब आ रही थी तो पास में ही एक ट्यूशन देखा जो कि बहुत ज्यादा फेमस लग रहा था। क्यों ना हम अनिकेत का एडमिशन उसी में करा दे? ठीक है माई, जैसा तुम्हें अच्छा लगे, पर ध्यान रखना कि अच्छे से अच्छे ट्यूशन में अनिकेत का एडमिशन कराना। तुम्हें तो पता ही है, हमारा अनिकेत थोड़ा सा दिमाग से स्लो है। हाँ श्याम, तुम परेशान मत हो, मैं अच्छे से समझ बूझ कर ही अनिकेत का एडमिशन ट्यूशन में कराऊंगी। माही पूछताछ करने के लिए उस ट्यूशन में जाती है। वहाँ के रिसेप्शन पर मुन्ना होता है, जो कि ट्यूशन के बारे में सारी बात माही को बताता है और माही को वो ट्यूशन क्लास बहुत अच्छा लगता है। आपकी सारी बात सुनकर मुझे ये ट्यूशन बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे आपके टीचर से मिलना है। चलिए मैडम जी, मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। तभी माही मुन्ना के पीछे पीछे उस ट्यूशन टीचर के कमरे की तरफ जाने लगती है और रास्ते में उसे एक कमरे से अजीब सी बदबू आ रही होती है, मानो कोई जानवर मरा पड़ा हो। वो वहाँ पर खड़ी हो जाती है। अरे क्या हुआ माही मैडम? टीचर का कमरा उधर है। जी, मैं बोल रही थी कि इस कमरे से मुझे बहुत अजीब सी बदबू आ रही है, कोई जानवर मरा हुआ लग रहा है। कैसी वाहियात बातें कर रही हैं आप? मुझे तो ऐसी कोई बदबू नहीं आ रही है। अगर आती होती तो मुझे भी आती। चलिए जल्दी चलिए, वरना बच्चे आ जाएंगे तो क्लास टीचर पीछे हो जाएगी। ठीक है। और माही मुन्ना की बात सुनकर क्लास टीचर से मिलने चली जाती है। वहाँ उसे टीचर सुहानी से मुलाकात होती है। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है माही जी, हम आपके बेटे अनिकेत को फिसड्डी बच्चा से टॉपर बना देंगे। थैंक यू सुहानी जी, मुझे आपकी बात सुनकर काफी तसल्ली हुई और मैं उम्मीद करूंगी कि मेरा बेटा आपके ट्यूशन से पढ़कर अच्छा नाम करे। बिल्कुल। अगले दिन अनिकेत नए ट्यूशन जाने के लिए तैयार था। नया ट्यूशन है अनिकेत, दोस्त कम बनाना और पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देना। हाँ माँ, मैं समझ गए। आप चिंता क्यों करती हो? मैं तो उस न्यू ट्यूशन में जाने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। हाँ बेटा, अब तुम्हारे फाइनल एग्जाम भी आने वाले हैं, इसलिए बेटा अच्छे से पढ़ाई करना। तुम्हें बड़ा होकर कुछ अच्छा करना है। श्याम और माही अनिकेत को उस ट्यूशन में छोड़ देते हैं। तभी सुहानी मैडम आती है। स्वागत है तुम्हारा हमारे इस भूतिया ट्यूशन क्लास में। क्या आप क्या कर रही हो? कौन हो आप? अरे बेटा, तुम इतना मत डरो, मैं तो मजाक कर रही थी। मैं तो सिर्फ ये देख रही थी कि तुम कितना बहादुर हो या डरपोक। पता है तुम्हें, आज के बाद तुम अपने मम्मी पापा से कभी नहीं मिल पाओगी और तुम आज से इस कमरे से बाहर ही नहीं जा पाओगे। क्या कर रहे हो? अरे बेटा, मजाक कर रही थी। फिर वो पढ़ाई करके घर लौटता है और तब से अनिकेत का व्यवहार कुछ अलग सा हो जाता है। उसका नेचर बहुत बुरा हो जाता है। अनिकेत, ये लो बेटा 2 रसगुल्ले। ये क्या, सिर्फ 2 रसगुल्ले? मुझे 100 रसगुल्ले खाने हैं, 100 रसगुल्ले। अनिकेत, ये क्या तरीका है अपनी माँ से बात करने का? तुम माँ से इस तरह बात नहीं कर सकते। मुझे 100 रसगुल्ले चाहिए, कहीं से भी ला कर दो, पर मुझे 100 रसगुल्ले चाहिए। अनिकेत की जिद की वजह से माही को उसे 100 रसगुल्ले देने पड़ते हैं और अनिकेत वो 100 रसगुल्ले खा जाता है। ऐसा देखकर श्याम और माही दोनों के दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं। तभी एक दिन अनिकेत छत के कोने पर बैठा हुआ होता है। दोनों देखकर हक्के बक्के हो जाते हैं। अनिकेत बेटा, वहाँ पर नहीं बैठते, गिर जाओगे, दूर हट जाओ यहाँ से। और वह श्याम को धक्का दे देता है। आ और वो वहाँ से चले जाता है।
माई, इसका बर्ताव अचानक से ऐसे बदल कैसे गया? अरे कुछ नहीं, जिस तरह हम ज्यादा काम करके परेशान हो जाते हैं ना, शायद इसलिए पढ़ाई का लोड से ये परेशान हो गया होगा, इसलिए इसका व्यवहार बदल गया है। और इसी तरह चलता रहा। अगले दिन श्याम और माई जब अनिकेत को ट्यूशन से वापस लेने जाते हैं तो देखते हैं उसकी टीचर जमीन पर मरी पड़ी है। दोनों ये देखकर हक्के बक्के रह गए। फिर वह अंदर गए तो देखते हैं कि क्लास में सारे बच्चे मरे पड़े हैं, इसमें अनिकेत भी था। दोनों रोने लगे। तभी पीछे से सुहानी चुड़ैल आती है। उस चुड़ैल को देखकर श्याम और माई भागने लगते हैं और भागते भागते उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है। अरे भाई क्या हुआ? श्याम और माही सारी बात बताते हैं। मैं एक बाबा को जानता हूँ और वो बाबा आपकी मदद जरूर करेंगे। और वो आदमी उसे एक बाबा के पास ले जा रहा होता है और वह उसे एक जंगल में ले आता है और अचानक से भूत बन जाता है। वो भूत कोई और नहीं है, रिसेप्शन वाला मुन्ना था। और सुहानी और मुन्ना दोनों मिलकर उन दोनों को मार देते हैं। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह की मजेदार कहानियां देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।